जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिपुरा में 25 नवंबर से नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के बाद यहां भी TMC वर्सेज BJP शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से त्रिपुरा में नगर निगम चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, शांति बनी रहे। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के दौरान कानून के मुताबिक मिले अधिकारों का प्रयोग करने से न रोका जाए। पीठ के आदेश के मुताबिक जिन कैंडिडेट को सुरक्षा चाहिए उनकी जरूरत के मुताबिक जिले के SP खतरे की आशंका का आकलन करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। इन निर्देशों पर त्रिपुरा के DGP और गृह विभाग 2 हफ्ते में आदेश के अनुपालन का संयुक्त हल्फनामा दाखिल करेंगे। TMC की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले हो रहे हैं। याचिका में TMC ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की निगरानी में हिंसा की जांच की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं पर हमले के सभी मामलों में कार्रवाई करने की मांग की है। TMC की ओर से आरोप लगाया है कि पार्टी को चुनाव लड़ाने से रोका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ भाजपा को उपचुनाव में सबक सिखाया। 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत ने भाजपा के खेमे में हलचल मचा दी। यह बात पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने चिंतापूर्ण में मंगलवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री मंत्री बड़े जोर शोर से जीत का दावा कर रहे थे। प्रदेश की जनता ने भाजपा को एक ऐसा सबक सिखाया कि सत्ता में रहते हुए भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अभी उपचुनाव में जनता ने जो झटका दिया उससे प्रदेश भाजपा सरकार को अब जमीन नजर आने लगी। रोजमर्रा की हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल पेट्रोल के दाम 60 व 50 रुपये लीटर थी। गैस सिलेंडर लोगों को 450 रुपये में मुहैया कराया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि बड़ी हैरानी की बात है कि भाजपा के नेता व कार्यकर्ता महंगाई न होने की बात करते हैं, वहीं यहाँ पर सरकार के डबल इंजन सरकार का एक डिब्बा पूर्व तो दूसरा डिब्बा पश्चिम की ओर जा रहा है। पंजाब में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं में तगड़ी नोकझोंक हुई, जिसमें बाद में हाथापाई तक की नौबत आ गई। इससे पहले अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बहस हुई थी। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि BJP उनकी सौतेली मां थी और अब वह कौशल्या के पास लौट आए। दरअसल विधानसभा में मजीठिया ने कहा है कि एक बार सिद्धू ने BJP को अपनी मां बताया था। इस पर सिद्धू ने कहा है कि मैंने आपके लिए अपनी मां को छोड़ दिया, मेरी सौतेली मां थी, अब मैं कौशल्या के पास आ गया हूं। बता दें कि पहले सिद्धू BJP में थे, फिर साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। पंजाब विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। वहां अकाली दल के नेता और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच झड़प तक हुई। पंजाब विधानसभा में अकाली दल के विधायकों ने हंगामा किया। उन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि स्पीकर ने उनको 1984 सिख दंगे से जुड़े मामले पर निंदा प्रस्ताव नहीं लाने दिया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 कश्मीरी युवकों को पीटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हथियार के बल पर कुछ स्थानीय लोगों ने कश्मीरी युवकों की पिटाई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए। इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद चारों युवक दशहत में है। हाथी खाना में रहने वाले कश्मीरी युवक बिलाल अहमद, शब्बीर अहमद और वसीम अहमद के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने मारपीट की, साथ इन्हें जल्द से जल्द शहर छोड़ने की धमकी भी दी और यहां शहर न छोड़ने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। इस घटना के बाद से युवक डरे हुए हैं। पीड़ित युवकों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इन युवकों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित बिलाल अहमद ने बताया है कि 20 सालों से वो डोरंडा इलाकों में किराए के मकान पर रह रहे हैं और ठंड के मौसम में कश्मीर से ऊनी कपड़े लाकर रांची में बेचते हैं।
राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में जमे हुए हैं। पंजाब जैसी स्थिति ना हो इसलिए गांधी परिवार एक्टिव हो गया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में एक व्यक्ति एक पद वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है। इन फॉर्मूलों के लागू होने के बाद एक व्यक्ति किसी एक ही पद पर रह सकता है। इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा असर मुख्यमंत्री गहलोत पर होगा, क्योंकि उनके कई समर्थक मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि 3 सीनियर मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद डोटासरा की कुर्सी जा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा गुजरात और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी। हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों ने खुद से ही मंत्रिमंडल से मुक्त होने की इच्छा भी जताई है। तीनों का कहना है कि उन्हें संगठन में काम करना है, इसलिए मंत्री पद से उन्हें मुक्त किया जाए। इसके बाद मंत्रिमंडल में इन 3 मंत्रियों की जगह मिलाकर कुल 12 पद खाली हो जाएंगे। और सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर सचिन पायलट के गुट के कुछ विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से विधायक रहे और सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए सलाखों से बाहर आने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गायत्री पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। अवैध खनन मामले में गायत्री के विरुद्ध सीबीआई व ईडी की जांच का घेरा भी लगा जा रहा है और ऐसे में गायत्री प्रजापति के लिए 2022 के चुनावी मैदान में उतरना मुश्किल हो गया। तो अमेठी में सपा के लिए उनका विकल्प तलाशना भी आसान नहीं। अमेठी विधानसभा सीट पर सपा का खाता खोलने वाले गायत्री प्रजापति एकलौते नेता हैं जिन्हें 2012 में अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। हालांकि गायत्री प्रजापति बहुत जल्द ही विवादों में आए। उनके खनन मंत्रालय से लेकर आय से अधिक संपत्ति का मामले को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया। एक ऐसा धोखा जहां पर उन्हें पहले कमल या कह लीजिए ड्रैगन फ्रूट से तोला गया, लेकिन बाद में जब उन्हें ड्रैगन फ्रूट के डिब्बे को खोला गया तो उनमें केले निकल आए और इसका वीडियो और कई तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल सीएम भूपेंद्र पटेल कक्ष के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं संग एक औपचारिक मुलाकात भी की। अब उस मुलाकात में अपने सीएम की खुश करने के लिए उनको ड्रैगन फ्रूट से तोला गया। खुद सीएम तो 30 मिनट बाद उस कार्यक्रम से चले गए, लेकिन जब उन ड्रैगन फ्रूट को बांटने की बारी आई तब एक बड़े धोखे का एहसास हुआ। सिर्फ एक डिब्बे को छोड़कर सभी में ड्रैगन फ्रूट की जगह केले निकल गए। कहा जा रहा है कि किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता ने डिब्बे को पहले चेक करने की जहमत नहीं दिखाई। सीएम की सुरक्षा पर तो ध्यान रहा, लेकिन उनके साथ होने वाले इस धोखे पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसी वजह से अब ये मुद्दा पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि जब एक सीएम के साथ धोखा हो सकता है तो आम नागरिक कैसे बच पाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार के केंद्र के कदम के खिलाफ राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का गुरुवार को विरोध करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से राज्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। सिंह ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि सीमा सुरक्षा बल को पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगी 30 किलोमीटर तक की सीमा पर परिष्कृत तकनीक और ड्रोन का उपयोग करते हुए अधिक परिचालन अधिकार प्राप्त। उन्होंने यहाँ तक एक बयान में कहा है कि पंजाब पुलिस की तरह बीएसएफ हमारी या कोई बाहरी या विदेशी बल नहीं है जो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। देश की सियासत में जहां राफेल डील की वापसी हुई है, वहीं सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आरएसएस और कर दी है, जिस पर बवाल मच गया है। दोनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता पवन खेड़ा ने खुर्शीद का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि लेखक की अपनी सोच है, उनको अपनी किताब में क्या लिखना है ये उनका अधिकार है। मुझे नहीं लगता है कि सलमान खुर्शीद ने कुछ गलत लिखा है। जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो आरएसएस का हिंदुत्व है, जिसके बाद हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। राफेल डील का जिन एक बार फिर बोतल से भारतीय जनता राजनीति में आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में 2012 में राफेल को लेकर टेंडर निकाला गया, जिसके बाद समय लगा। इसमें शर्त थी कि विमान के साथ तकनीक भी ट्रांसफर होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दामन छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद कई नेता पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। मार्च में शामिल हुई बंगाली अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने भी जब बीजेपी और बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अभिनेत्री ने 1 मार्च को कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा था। श्रावंती चटर्जी ने ट्वीट किया है कि मैं बीजेपी से खुद को अलग कर रही हूँ। श्रावंती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बंगाल के प्रति ईमानदार नहीं है। पार्टी
छोड़ने की घोषणा के साथ ही श्रावंती ने सोशल मीडिया पर बीजेपी से जुड़ी सभी तस्वीरें और पोस्ट हटा दी हैं। ऐसे में श्रावंती के टीएमसी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो रही है और इससे टीएमसी में इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। अगर आपको भी लगता है पूरे देश से बीजेपी का बायकॉट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।